भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुए 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन न ही कोई रौनक है और ना ही कोई मेले जैसा माहौल है। दुनिया के अमीर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सस्ती तरीन तैयारियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का मजा फीका कर दिया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रेजेंटर्स पैनल में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से इवेंट अधूरा छोड़कर मजबूरन भारत छोड़ दिया है। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं। 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गईं। बीजेपी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी ने भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग इस कदर बढ़ा दी है कि आईसीसी प्रेजेंटर पैनल में शामिल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक भारतीय वकील ने कुछ पुरानी बोगस और जाली ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा है। और अब ज़ैनब अब्बास के ऊपर एफआईआर कट गई है। अब एफआईआर कटी है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया हुआ था कुछ साल पहले, अगर कोई मसला था तो उसको वीजा क्यों दिया गया? बीसीसीआई के इंतजामात ने वर्ल्ड कप को ऐसा सस्ता मजाक बनाकर रख दिया है कि जिसे देखने उनके अपने अवाम भी स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से लेकर अब तक भारत में एक भी मैच स्टेडियम फुल नहीं हो सका है। जो ज़ैनब का पर्सपेक्टिव 2014 में था, डेफिनेटली दैट इज नॉट हर पर्सपेक्टिव राइट नाउ। 9 साल बाद ज़ैनब का वो पर्सपेक्टिव नहीं है। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। द ज़ैनब राइट नाउ, ज़ैनब इन 2023 विल नॉट इंडोर्स दोज ट्वीट्स। वो कमेंट्स को इंडोर्स नहीं करेगी। एंड आई एम सेइंग कि वो गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। इतनी ज्यादा बदइंतजामी है, लेकिन आईसीसी के कानों में रुई डली हुई है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है दुनिया में क्रिकेट की, वो अभी तक भारत को बोलने में नाकाम रही है। उनको कोई अपने टर्म डिक्टेट कराने एज से मेरा मतलब है क्रिकेट एज में नहीं थी, मतलब क्रिकेट कवर नहीं कर रही थी। नॉट एज इन नंबर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या एज थी, मेच्योर थी नहीं थी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो किसी भी तरह से पार्शियल नहीं हो रही थी, यानी कि पीसीबी को वो नहीं कर रही थी उस वक्त रिपोर्ट, ना वो रिपोर्ट कर रही थी आईसीसी को। वो सिर्फ एज अ फैन सब चीज़ें कर रही थी। एज अ फैन सेंटिमेंट्स आपके बहुत डिफरेंट होते हैं। जब आप ऑफिशियली कुछ चीज़ कवर करते हो, जर्नलिस्ट भी बन जाते हो, तो आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग भी जब छोटे होते हैं, फेसबुक पर, जब ट्विटर, तो लोग पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं करते थे। फेसबुक पर खास तौर पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें लिख देते हैं जो हमारे दिल से नहीं निकली होती हैं, लेकिन शायद किसी के रिस्पांस में लिख देते हैं। अब पता नहीं ज़ैनब ने जिनका रिस्पांस दिया वो कोई इंडियन ट्रोलर थे, वो पाकिस्तानी ट्रोलर थे, वो प्रोवोक कर रहे थे ज़ैनब को, शायद उनके साथ कन्वर्सेशन में थे और वहाँ पर उन्होंने कोई बिलो द बेल्ट बात की जिसका ज़ैनब ने जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करते हुए जवाब दिया। वन शी वॉज यंग, शी वॉज नॉट इन क्रिकेट। ये सोचें आप, आपके व्यूज़ और आपका क्रिकेट देखने का, रिसर्च करने का तरीका बदल जाता है। एज अ फैन आपके पास फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी करो, और यही चीज़ें अगर 10 साल बाद रीसर्फेस होके उनके लिए हर्डल बन रही है तो वो उनके साथ शायद ज्यादती है। और ये मेरा बिलीफ है, और मैं यही कह रहा हूं कि अगर ज़ैनब ने वो चीज़ गलत की है, शी कुड हैव अपोलोजाइज, लेकिन इसको 10 साल बाद रीसर्फेस करना। बोर्ड मुफ्त पानी और खाने की लालच देने तक पर आ गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में भी ज्यादातर नशिस्तें खाली थीं, जबकि इसी मैच के दौरान 10 मिनट तक स्क्रीन से स्कोर बोर्ड ग्राफिक्स गायब रहीं। टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज से पहले भी हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जो खाली थी। आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो इनका वो तड़का लगाते हैं बॉलीवुड का भी और सारा क्रिकेट का, आपको पता आईपीएल में वो जितना एक मेला सजा देते हैं, इस दफा नहीं हुआ। एंड आई बिलीव, आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं इन चीजों का, मुझे लगता है कि काफी उनको सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आखिर जब 4 लोगों को वीजा दिया, सोच समझ के ही दिया गया होगा, तो फिर उसको वीजा क्यों मिला? अगर उसको वीजा मिला तो आपको पता था ना कि उसने ये किया हुआ है। फिर वो इंडिया के अंदर आई, फिर उसके ऊपर एफआईआर कट गई, उसके बाद उसको थ्रेट्स भी मिले, जिसकी वजह से उसने बेहतर समझा कि मैं दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं इंडिया से अभी जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के दुबई में चली जाती हूँ। तो ये जिसको कहते हैं ना सीन हो रहे हैं। जो ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट किया था, मैं बिल्कुल उससे कहूंगा वो अच्छा ट्वीट नहीं था। मैं इस चीज से एग्री करूंगा कुछ साल पहले जो उसने ट्वीट किया था, लेकिन अगर ट्वीट से इशू था तो फिर उसको वीजा तो नहीं ना देना चाहिए था। अगर आपको कोई इशू था उससे रिलेटेड, जब आपने वीजा दे दिया, इसका मतलब है कि आपके लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जब वीजा मिल गया, जब वो इंडिया के अंदर आ गई, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर कट गई। अब उस बेचारी को भी दुबई में जाना पड़ा फॉर वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के। ऊपर तरह बहुत सारे बदइंतजामी के वाकयात
सामने आ रहे हैं, टेरर थ्रेट्स भी मिल रही हैं, लोगों को वीजे इशू नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल में इस तरह का वर्ल्ड कप अगर किसी और मुल्क में होता तो इंडियन मीडिया बहुत उछल कूद करता, लेकिन अफसोस की बात है कि आज इंडिया में वर्ल्ड कप में जो कुछ कहानियां सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में भट्टी रिपोर्ट साहब, नहीं ये हो रही। है बड़ी अजीब बात, क्योंकि इंडिया काफी, आपको पता है कि वो काफी चला के फिर बताते हैं दैट वी आर रेडी और हम बड़े ग्लोबल हैं और इतने बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं ये इंडिया में ही होने चाहिए, लेकिन इंतजाम बीच में कोई खास नहीं। तो वी वुड हैव थॉट कि जितना ये ऊंचा बोल रहे हैं उतना मैच भी करेंगे विद ऑल द अरेंजमेंट्स। जितनी ऊंची दुकान है उतना ऊंचा पकवान भी होगा। क्या जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अगर वीजों को और अरेंजमेंट्स वगैरह को छोड़ भी दें तो हम अगर ऑन द ग्राउंड हालात देखें, हमने आउटफील्ड देखी है, अफगानिस्तान टीम ने तो कंप्लेन भी की है अबाउट दैट, पिच के भी हालात जो है उन पे भी थोड़ी सी कंप्लेंट्स आई हैं। इन्होंने तो अपने ग्राउंड्स नहीं उस तरह उस मयार के बनाए जो कि ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट में होने चाहिए। व्हाट टू टॉक ऑफ मिस मैनेजमेंट जो टिकट्स के साथ की है। देखिए, इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं जोनाथन ट्रॉट, वो अफगानिस्तान के हेड कोच हैं। उन्होंने इंग्लिश टीम को